काना यंजुरु मिन वराइही, बुखारी, हम कहते हैं बुखारी पढ़ो लेकिन सारी पढ़ो। काना यंजुरु मिन वराइही कमा यंजुरु मिन इमामिही, जैसे आगे देखते थे ऐसे पीछे। बुखारी शरीफ की पहली जिल्द है, उलमा बैठे हैं, शाह साहब के बला बैठे हैं, और इनकी दुआओं से मेरे सीने से नूर निकल रहा है, और इन्हीं का है, आले रसूल का ही सदका है। बुखारी शरीफ की पहली जिल्द में वो हदीस शरीफ मौजूद है। सरकार ने नमाज पढ़ाई ना, तो नमाज पढ़ा के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुंह चेहरा मुबारक ऐसे सहाबा की तरफ करके फरमाया, पिछली सफ से बंदा उठाया। पहली जिल्द है बुखारी की, पिछली सफ से बंदा उठाया, तो बंदे भी को थोड़े इतने ना होंगे, पिछली सफ से बंदा उठाया, उठा के फरमाया, प्यारे तूने रुकू सही नहीं किया, तूने सजदा सही नहीं किया। आला हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, पिछली सफ में कोई रुकू कर रहा है नहीं कर रहा, इमाम साहब हाफिज साहब है, अगर नमाज पढ़ा रहे हैं तो अल्लाह के यहाँ वो लो लगा रहे हैं, उन्हें क्या पता पीछे क्या हो रहा है। बेरुकू देख रहे हैं, कोई सजदा देख रहे हैं, लेकिन ये उम्मती है इमाम, लेकिन नबी का मकाम और है, हुजूर का मकाम और है। सरकार फरमाते हैं फवल्लाहि मा यख्फा, बुखारी, फवल्लाहि मा यख्फा अलैया खुशूउकुम व रकूउकुम इन्नी लअरा मिन वराइ ज़हरी। हुजूर ने फरमाया, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, फरमाया ना तुम्हारे रुकू मुझसे पोशीदा हैं, ना तुम्हारे खुशू मुझसे पोशीदा हैं, मैं जिस तरह तुम्हारे जाहिर को देखता हूं मोहम्मद इस तरह बातिन को भी देखता। अच्छा, यहां पर चूंकि आज आपका माहौल बड़ा रूहानी है, और आपका जो अंदाज है सुनने का वो वजदानी है, और बहुत खूबसूरत अंदाज में आप मुझ जैसे खुश्क बंदे की और कड़वी कड़वी बातें भी आप इस अंदाज से सुन रहे हैं, तो मैं एक इशारा करने लगा हूं यहां पर इस हदीस शरीफ का, ये उलमा दुआ देंगे। हुजूर ने फरमाया, मैं ना तुम्हारे रुकू पोशीदा हैं ना तुम्हारे खुशू पोशीदा हैं। अच्छा, रुकू तो पता चल गया, बंदा रुकू में है तो नमाज पता चल गया कि रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, वो भी बड़ा मुश्किल है कि बंदे का किबले की तरफ मुंह हो, तो ये हुजूर का मौजज़ा था ना। लेकिन खुशू तो पग से जाहिर नहीं होता, दस्तार से जाहिर नहीं होता, जुब्बे से जाहिर नहीं होता, दस्तार से जाहिर नहीं होता, असा से जाहिर नहीं होता, तस्बीह से जाहिर नहीं होता जी। खुशू तो दिल की कफियत का नाम है। फरमाया, याद रखना जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी के बारे में ऐसा वैसा ख्याल न करना। फरमाया, जिस तरह वो तुम्हारे जाहिर को देखते हैं इस तरह तुम्हारे ख्यालात को भी देखते हैं। अलैया खुशूउकुम व रकूउकुम इन्नी लअरा मिन वराइ ज़हरी। अल्लाह अकबर, तुम्हारा जाहिर भी मुझसे पोशीदा नहीं, तुम्हारा बातिन भी मुझसे पोशीदा नहीं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तारुफ, और मैं सच्ची बात अर्ज कर रहा हूं, हम कौन होते हैं तारुफ कराने वाले? हुजूर की हकीकत को तो खुदा के सिवा कोई जानता ही नहीं, कोई नहीं जानता। अल्लाह अकबर। मौलाना आरफ सियालवी साहब गुजरात वाले, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, फरमाया, मोहम्मद सिर्र वहदत हैं, कोई रम्ज उनकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। तो जब यह तारुफ कराया जाए तो फिर मोहब्बत पैदा होगी। अब माजरत के साथ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, यह तारुफ कराया जाए कि सुनते नहीं, देखते नहीं, उनको पता नहीं चलता। दुरूद शरीफ मदीने शरीफ पढ़ो तो पता चलता है, इधर पता नहीं चलता। मोहब्बत से कहना चाहता हूं, अब ये तारुफ कराया जाए कि वो शफात नहीं कर सकेंगे, ये तारुफ कराया जाए कि उन्होंने अपनी बेटी को कहा, बेटी अमल कर, अमल से ही बेड़ा पार होगा, ये ना समझना तेरा बाप नबी है तो तुझे बख्शवा लेगा। ये चीजें सीरत कॉन्फ्रेंस में बयान करके बताओ, नौजवानों में मोहब्बत पैदा होगी नबी पाक की? जी, ये तो मोहब्बत पैदा नहीं होगी ना। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और तारुफ का भी एक अंदाज होता है, मैं मोहब्बत से कहना चाहता हूं, जब अंदर कोड़ हो, जैसे मैंने अर्ज किया है, तो फिर बंदे का तारुफ सही निकलता भी नहीं। मिसाल के तौर पर एक बंदा ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन उसने की हुई है, उससे पूछा जाता है, अलामा साहब ए बंदा कितना पढ़िया है? जी प्राइमरी पास है। हुण सच बोलिया कि झूठ? सच बोलिया, सच बोलिया, उन्हें झूठ नहीं मारिया, लेकिन कोड अंदर है। सच बोला उसने, तो जो ग्रेजुएट है वो प्राइमरी पास तो है।
सच बोला उसने। लेकिन अब प्राइमरी कहने से उसका तारुफ नहीं हुआ, उसका तारुफ मिडल से भी नहीं होगा, उसका तारुफ हकीकी मैट्रिक से भी नहीं होगा, उसका तारुफ एंटर से भी नहीं होगा। उसका तारुफ होगा कि ये ग्रेजुएट है, ये उसका असल तारुफ है। अल्लाह अकबर। ये तारुफ कराना कि दांत टूटे थे तो खून निकला था, खाना खाते थे, पीते थे, पानी पीते थे, ये तारुफ कराना, बकरियां चराते थे, यतीम थे, ये तारुफ कराना, ये है तो सच्ची बात कि खून निकला था, है तो सच्ची बात कि बकरियां चराई थी, है तो सच्ची बात कि खाना खाते थे, है तो सच्ची बात कि पानी पीते थे। लेकिन ये कोड जाहिर होता है, ये क्यों नहीं बयान करता कि दांतों में जब खून निकला था ओहद के मैदान में, तो फरमाया मिराज की रात दिल बाहर निकाला था, निकाल कर धोया गया, न खून निकला है। हुजूर फरमाते मैं देख रहा था। ओहद का खून बयान करता है, लेकिन मिराज की रात वाला वाकया क्यों नहीं बयान करता? अच्छा, ये बयान करता कि बकरियां चराई हैं, तो ये क्यों नहीं बयान करता कि जिब्रील से सिदरा से आगे जिब्रील भी पीछे रह गया है, आगे हुजूर जा रहे हैं। आगे से मोहब्बत पैदा होगी ना, पीछे से मोहब्बत नहीं पैदा होगी। तो इस एतबार से मुक्तदर सामीन हजरात, तारुफ वो कराते हैं लेकिन अंदर कोड है। और ये कोई फिरका बंदी की बात नहीं कर रहा। हम मिलाद शरीफ में तारुफ क्या कराते हैं? जैसे मैंने अर्ज किया, हम तारुफ कराते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी। बेशक हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी। आप जमीन पे कदम रखते थे, चलते थे, लेकिन कदम रखते थे तो सारी जमीन को खाके शिफा बना दिया, सारी जमीन को खाके शिफा बना दिया। ये तारुफ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उठें तो फल को उरूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले, लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल झड़ने लग जाएं, मुस्कुराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आए तो जहन्नुम उबलने लग जाए। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनकी जुल्फों से शब को अंधेरा मिले, सर उठा के बोलें तो कुरान बनता जाए, सर झुका के बोलें तो हदीस बनती जाए। जिनके चेहरे की चमक से सूरज ज़िया पाता है, जिनके दांतों की तनवीर से जवाहरात चमकने का हुनर सीखते हैं, जिनके लबों की ताकत से गुंचे चटकना जानते हैं, जिनकी आंखों की पुतली की स्याही से रात को हुस्न की खैरात मिलती है, और जिनके कदमों के निशानात से इंसानियत को रास्ते मुयस्सर आते हैं, जिनका जाना इल्लाह है, रहना माअल्लाह है, सलाम सलामुल्लाह है, कलाम कलामुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, शफकत रहमतुल्लाह है, किबला बैतुल्लाह है, सहाबी रदियल्लाह है, लश्कर हिज़्बुल्लाह है, जिनका हैदर असदुल्लाह है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये बयान ना करो, ये बयान ना करो अल्लाह अकबर के अल्लाह बकरियां चराते थे, ये बयान करो तू मेरा महबूब नहीं डिठा जिन वेख के चन शर्मावे, जे ओ जावे सैर करन लई ते खलकत झुकदी जावे, जे ओ पावे हाथ फुल्लां विच ते हाथ फुल्लां विच रल जावे, बिजली डरदी लिशक न मारे मतलब बेअदबी न हो जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे। आजम एडा सोहना यार सानू किधरे नजर ना, गुल लाल लबा रुख संदली, जुल्फ खुली खुशबो, दंद कलियां कली रवेल दी ते खली जमात हो, जरा तबस्सुम कीतियां अर्श मुअल्ला लो, ऐसा मर्द जहान ते कद मुड़ पैदा हो। अल्लाह अकबर जल्ला शान, अल्लाह अकबर। अब तवज्जो फरमाओ, जो आला हजरत ने तारुफ कराया है, अगर इजाजत हो तो मैं करा दूं आला हजरत का तारुफ। आला हजरत ने कहा तू किसकी बात करता है कि दे नहीं सकते? फरमाया सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, डूबी नाव तराते ये हैं, हिलती न्यूज जमाते ये हैं, टूटी आस बंधाते ये हैं, छूटी नबज चलाते ये हैं, जलती झांप बुझाते ये हैं, रोती आंख हंसाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रिसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, इन्ना आतोइना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती ये हैं, कासिम रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, मातम घर में एक नजर में शादी शादी रिचाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, शाफे नाफे राफे दाफे क्या क्या कसरत लाते ये हैं, शाफे उम्मत नाफे खलकत राफे रुतबे पाते ये हैं, दाफे यानी हाफिज हामी
दफा बला फरमाते ये हैं, फैज जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये हैं, नज़े रूह में आसानी दें, कलमा याद दिलाते ये हैं, कलमा याद दिलाते ये हैं, मरकद में बंदूं को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, माँ जब अकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, उनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, कादर कुल के नाइबे अकबर, कुन का रंग दिखाते ये हैं, खुद सजदे में गिरकर अपनी गिरती उम्मत उठाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं, जिनके छत पर तक ना उनको मोती मल सजवाते ये हैं, जिनके जूती ना टोपी उनको ताज बुराक दिलाते ये हैं, ठंडा 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 मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, जी 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 कह दो रिजा से खुश हो खुश रहे, मुजदा रिजा का सुनाते ये जब तारुफ कराया जाए तो फिर गाजी इल्मुद्दीन बनते हैं, फिर गाजी मुमताज बनते हैं, फिर लोग मोबाइलों को छोड़कर अपने मजाजी महबूबों को छोड़कर कहते हो दफा करो, हमने मिलाद में उस हस्ती का जिक्र सुना है जिससे खुदा भी प्यार करता। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुम। तो ये तारुफ करो कि हमारे जैसे हैं, कर कुछ नहीं सकते, इस तारुफ से मोहब्बत पैदा नहीं होती, इस तारुफ से मोहब्बत पैदा होती है जो आला हजरत ने कराया, जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी फरिश्ते खिदम, रसूल चशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद अदम, हदूसो कदम जहां में यहाँ तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रदी अतीको वसी गनियो अली, सना की जुबान तुम्हारे लिए, असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। इस तारुफ से फिर गाजी मुमताज पैदा होता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम कि जिसका दिल करता है मैं जुल्फों पे कुर्बान हो जाऊं, मैं चेहरे पे कुर्बान हो जाऊं। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। तारुफ ये हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। डॉलर के लिए हुर्मत रसूल नहीं, हुर्मत रसूल का मतलब ये तारुफ है। सरकार आला हजरत ने लिखा है, आला हजरत ने फरमाया है कि नबी पाक की इज्जत ये है कि हुजूर के माँ बाप की भी इज्जत की जाए, हुजूर के सहाबा की भी इज्जत की जाए, हुजूर की औलाद की भी इज्जत की जाए, और नबी पाक की सारी उम्मत मुस्लिमा की इज्जत की जाए। ये हुजूर का तारुफ है। और आला हजरत ने तो यहां तक लिखा है, आला हजरत लिखते हैं, आप फरमाते हैं आज जिस जगह पर नबी पाक की कब्र है ना, यह तारुफ है। यह तारुफ उम्मत को बताओगे तो आशिक रसूल पैदा होंगे। आज जिस जगह कब्र पाक है, कब्र पाक में जो मट्टी लगी है कफन से, आला हजरत ने लिखा है वो मट्टी, काजी याज भी लिखते हैं, वो मट्टी इतनी आला है कि मट्टी अर्श से भी आला है, लोह से भी आला है, कलम से भी आला है, बैतुल मामूर से भी आला है, सीने पे हाथ रख के मारने की इजाजत नहीं, फरमाया काबे से भी आला है। आला हजरत फरमाते हैं वो मट्टी अर्श से भी आला, लोह से भी आला, कलम से भी आला, बैतुल मामूर से भी आला, और काबतुल्लाह शरीफ से भी वो मट्टी आला। और मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि मट्टी जिस्म का हिस्सा नहीं है, मट्टी जिस्म का हिस्सा नहीं, मट्टी कफन से लगी है। मट्टी अर्श से आला हो तो मां का क्या मकाम होगा, मट्टी अर्श से आला हो अज़वाज का क्या मकाम होगा, मट्टी अर्श से आला हो असहाब का क्या मकाम होगा, मट्टी अर्श से आला हो इमाम हुसैन का क्या मकाम होगा। आमीन। मैं सिर्फ इतनी बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ इतनी बात अर्ज कर रहा हूं कि मट्टी तो जिस्म का हिस्सा नहीं, लेकिन वो मां जिसके पेट में 9 महीने रहा,
नारे तकबीर, हाथ उठा के कहो नारे तकबीर। वैसे हुण हाथ ना चुको, सरकार की इज्जत वास्ते तुहाडी अपनी मर्जी, हाथ चुको नारे तकबीर। डट के बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और मैं इतनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, दुरूशी पढ़िए। सरकार की आमद, अल्लाह, मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, मेरी तरफ। ये आपके दिल पर भी नबी पाक का करम हो सकता है। सरकार की आमद, हुजूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, लजपाल की आमद, हुजूर की आमद। अब सुनिए जो मैं बात आपके सामने रख रहा हूं, अब तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने लिखा है, फरमाया मट्टी अगर आला है, अगर तवज्जो हो, बस कर दिए, बस कर दिए, ये जारी रखिए, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। फिर सिर्फ समझने वाली बात है। जो लोग हुजूर के वालिदैन के गुस्ताख हैं वो हुर्मत रसूल पे पैरा नहीं दे रहे। जो हुजूर के सहाबा के गुस्ताख हैं उन्हें हुर्मत रसूल का पता नहीं। जो हुजूर के अज़वाज के गुस्ताख हैं वो बेशक या अली करते रहें, उन्हें हुजूर की इज्जत और हरमत का पता नहीं। और जो बंदे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के गुस्ताख हैं और जो अहले बैत के गुस्ताख हैं उन्हें हुजूर की इज्जत का पता नहीं। ओ किबला, जो मट्टी कपड़े से लगे अर्श से आला हो जाए तो मां कितनी आला होगी। अच्छा, यहां पर मैं एक जुमला कहने लगा हूं, अगर आपको समझ आ जाए, मट्टी अगर इतनी आला है, इतनी आला है, तो दो यार साथ लेटे हैं। अब आपकी तवज्जो भट रही है तो मैं आपकी तवज्जो इधर दिलाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर जल्ला शान। तवज्जो फरमाइए। अगर मट्टी आला है, मट्टी आला है जी, तो जिसको फरमाए तेरा खून मेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, अगर मट्टी आला है, यह तारफ है नबी पाक का। ये हुजूर तो हुजूर है। हुजूर के जिस्म से जो कपड़ा लग जाए वो कितना आला है। कपड़ा तो आला है, मट्टी कितनी आला है, ये तारफ बयान कर, उम्मत में तो मोहब्बत पैदा होगी। तो हम कहते हैं मट्टी अगर इतनी आला है तो मौला अली कितने आला होंगे। मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता, वरना मैं आपको अर्ज करूं, सुन्नी बी अली को नहीं मानते, सुन्नी ही अली को मानते। बी नहीं, बी कोई नहीं, सुन्नी बी अली को मानते, सुन्नी ही अली को मानते। हाँ, हजरत शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के हवाले से मैं एक जुमला कहने लगा, अगर आपकी किस्मत इसे समझ आ जाएगी। शेर खुदा विलायत भी नूर है, इल्म भी नूर है, ईमान भी नूर है। मेरे खारजी से कोई गर्ज नहीं। हाँ सुन, यजीद रदी अल्लाह, इमाम हुसैन बागी, शट अप। इल्म भी नूर है, ईमान भी नूर है, विलायत भी नूर है। सुन, अभी ये जुमला गिरा तो फिर आपकी किस्मत है। इल्म भी नूर है, विलायत भी नूर है, ईमान भी नूर है, और जिस सीने में इल्म का नूर है, विलायत का नूर है, इल्म का नूर है, उस सीने में अली जरूर है। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करके फिर आगे जाना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं अगर तारुफ बयान करूं, रात खत्म हो जाए, बात खत्म ना हो। सिर्फ एक बात कि मट्टी अगर इतनी आला है, मट्टी अगर इतनी आला है जो कफन से लगी है, जिस्म कितना आला होगा। अगर मट्टी आला है, खून कितना आला होगा। मट्टी इतनी आला है, आल कितनी आला होगी। मट्टी इतनी आला है तो जिसकी जुबान को चूसा, जिनको कंधों पे उठाया, जिनको गुट्टियां दी, कंधों पे उठाया, जिनके लिए सजदे लंबे किए, जो ममलकत शहादत के ताजदार हैं, काने नबुव्वत के दुर्र शाह सवार हैं,
मुल्क विलायत के सुल्तान जी वकार हैं, सल्तनत रूहानियत के शहरयार हैं, तकदीस व अजमत के रोशन मीनार हैं। जी जी, दुनिया रूहानियत के ताजदार हैं, तकदीस व अजमत के रोशन मीनार हैं। नौजवाना ने फरदौस के सरदार हैं, तकदीस व अजमत के रोशन मीनार हैं। नूरुल अनवार हैं, सिरुल असरार हैं, काफिला सलार इश्क हैं, काशफ सरार इश्क हैं, महबत अनवार इश्क हैं। जी जी, मरकज पुरकार इश्क हैं। शहजादे गुलकू कबा हैं, राकब दोष मुस्तफ़ा हैं, अमीन अमानत खुदा हैं, जलवे शम्सुद्दोहा हैं, नक्शे बदरुद्दुजा हैं, पैकर सिद्को सफ़ा हैं, अमीन अमानत खुदा हैं, नवासे सज्जुदु सकलैन हैं, जीनत बज़्म कौनैन हैं, हैदर के दिल का चैन है, ज़हरा का नूर ऐन है, सैयदना हसन सैयदना हुसैन हैं। अब एक मर्तबा हाथ उठा के कहो लब्बैक या हसन या हुसैन। ऐसे नहीं, मैं एक मर्तबा से आपके जलवों को सलामती। और बारवाल में जब भी आता हूं मैं अल्लाह अकबर शरीयत से तो बाहर नहीं जाता, लेकिन बाहर जाकर मदीने जरूर पहुंच जाता। शरीयत से जो बाहर जाए वो भी वो क्या बाहर है। अल्लाह अकबर, हम ऐसे बाहर नहीं जाते। अल्लाह अकबर कसम टाइम में अब्बे दे ना जे ज़ियारत ना कराते, ये कोई गल नहीं यार, हद हो गई है। जिन्हें लाया गली उदे नाल टुर चली। भाई बुखारी पढ़ो, बुखारी सही मुस्लिम पढ़ो कि ये दावा नबी पाक को मेरे ताबे कि मैं ज़ियारत आपको कराऊंगा। ओ यार, मैं नबी पाक के ताबे हूं, नबी पाक मेरे ताबे या किसी के ताबे हैं। चाहे कितना बड़ा पीर हो, चाहे कितना बड़ा मुफ्ती हो, कहां सरकार और इतने बड़े दावे कि मैं तुम्हें ज़ियारत ना कराऊं तो मैं अब पैदा ही नहीं। बुखारी मुस्लिम पढ़, ये दावा नबूवत के करीब है। और हम इमाम आले सुन्नत के मानने वाले हैं, हम ऐसी अंधी तकलीद करने वाले नहीं। शट अप। यही को बातें करने वाली। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। मैं आप सबको ज़ियारत करें, हुजूर मेरे ताबे आ जाएंगे जब मैं बुलाऊंगा। वो मुझे पता है कि मेरे मुखालिफ बंदे होने, मेरे मुखालिफ कमेंट्स आने, जी है वैसे ही कर गया, लेकिन हमने तुम्हें राजी नहीं करना, हमने मदीने वाले को राजी करना। अल्लाह अकबर जल्ला, यार हद हो गई है, कोई बातें करने वाली। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। जी पूछो ना, बात लंबी हो जाएगी, मैं इसको खोलना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं, हम तो जो नबी पाक की हुर्मत और इज्जत के हवाला से अल्लाह अकबर जल्ला शानो, ये ना भी बंदा बयान करे। आप देखो मैं सरकार का जिक्र कर रहा हूं, खुदा की कसम सरकार के जिक्र का सदका मेरे कमाल तो नहीं, आपका दिल कर रहा है कि हम हाथ चूमे, हम चेहरा चूमे, हम जो है मोहब्बत करेंगे। आप सरकार के जिक्र के सदके तो जरूर टाला मारने, जरूर टाला मारा मैं जरूरी आखा भी मैं आना मुलाला मुंह से पहुंचा सा, तो मैंने नबी पाक ने फरमाया उठे जगह बयान कर। तोड़ आला हजरत से लेकर इमाम आजम से लेकर आगे साहबा तक देखो, किसी ने कोई गल नहीं की है। भी लाले मुंह से मैं पहुंचे आवा तो या मैं बार बार चौक चाख्या, तो पहला तो मेरा मौजू और सी, तो नबी पाक ने फरमाया है बयान करना है। और दूसरी गल एक और भी तुम समझ लो, मैं गल दसन लगा, जेड़े निकाह होया वै ना, निकाह होया वै ते जेड़ियां गल्लां कमरे च होंदियां ना पिंड च नहीं होंदियां। नहीं समझे तुम, नहीं समझे। अल्लाह अकबर जल्ला, हर समझने वाला। आज अहले सुन्नत पर आगे कितने हमले हो रहे हैं, क्या काम जवाब देंगे। अहले सुन्नत पर थोड़े हमले हो रहे हैं, थोड़े को मसाले पैदा हो रहे हैं, नमक कट्टे खोल दियो। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो इसलिए मुक्तदर साहब आप नाराज तो नहीं हो रहे ना, हाथ उठा के कहो अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। ना 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 ना, मैं राजी तुहाडे नाल कोई नहीं ना। ये नहीं भी तुसी हौली बोल रहे हो, या हुसैन नहीं, या हसन या हुसैन।
मैंने आज रात को कॉन्फ्रेंस थी बिम्बर में सैयदो शुहदा शहजादा गुलगू कबा राकबे दोशे मुस्तफा हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा। मैं उस जगह भी रोया हूं अहले सुन्नत के अंदर। मैंने कहा कि उनको तो मसला है, हजरत सैयदना अमीर मुआविया से उन्होंने सुलह की थी, हजरत इमाम हसन ने आज तक उनका यौम शहादत नहीं मनाते, आज तक उनका कोई जलसा जुलूस, कोई पेट स्यापा, कोई चीज नहीं। क्यों? कि हजरत अमीर मुआविया से उन्होंने सुलह की थी। लेकिन सुन्नी को क्या मसला है? क्या सुन्नी को मसला पड़ा हुआ है? क्या मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूं यार, ये मुझे बताओ, मुहर्रम का दिन, मुहर्रम की 10 आए, मुहर्रम का अशरा आए, या हुसैन सबीले भी लग जाएं, यौम शहादत भी हो, सारा सिलसिला हो, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, सारा कुछ हो, तो इमाम हसन क्या मौला अली के बेटे नहीं? क्या ज़हरा के नूरे नजर नहीं? क्या उनको सरकार ने मिंबर पे नहीं बिठाया? क्या जन्नती जवानों का सरदार नहीं कहा? नहीं कहा? क्या उन्हें यह नहीं फरमाया कि मेरे जन्नत के 2 फूल हैं जी? तो फिर एक ना लाओ तो एक लवो ही ना। आला हजरत ने, अल्लामा साहब हजरत, आला हजरत ने लिखा है, एवं ही हजरत नहीं, आला हजरत ने लिखा है। आला हजरत ने पता है क्या फरमाया? आला हजरत ने फरमाया सुन्नियत और राफजियत के अंदर फर्क या हुसैन से नहीं। या हुसैन तो सब करते हैं, वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ये तो सुन्नी भी करते हैं, राफजी भी करते हैं। फरमाया सुन्नियत और राफजियत में फर्क या हुसैन से नहीं, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। और मैं एक बात, चलो मैं अर्ज कर ही दूं, चलो बाहर वाले हो ना, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, तो मैं अर्ज कर ही देता हूं कि भला उलमा बैठे हैं, मैं दयानतदारी से, जिम्मेदारी से वीडियो बन रही है। हजरत इमाम अली मकाम की शान में जो बंदा कहे ना, शरीयत के अंदर हो, तस्लीम है, सुभान अल्लाह। हमारे अंदर तो कोड ही कोई नहीं ना। इमाम पाक इमाम हुसैन का कोई थोड़ा मर्तबा है। लेकिन मैं मोहब्बत से अर्ज करना चाहिए, बुखारी पढ़ो, हदीस की किताबें पढ़ो, ये जो सजदा लंबा करने वाली हदीस है, मिंबर पे बिठाने वाली हदीस है, सूंघने वाली हदीस है जी, ये कंधों पर सवारी वाली हदीस है कि साहबी ने अर्ज की, हुजूर सवारी बड़ी सोहनी है। फरमाया सवार कितना सोना है? ये हदीसें सारी की सारी कसम है हजरत इमाम हसन मुज्तबा की शान में। नहीं समझ आई आपको? ये सवारी वाली हदीस इमाम हसन की है, सजदा लंबा करने वाली हदीस इमाम हसन की है जी। सूंघने वाली हदीस पहले जो है बुखारी ने लिखी, पहले जो है वो इमाम हसन की है, फिर दोनों शहजादों की भी है। लेकिन यार हद नहीं हो गई? हद हो गई है कि इमाम हुसैन के तो नारे लगाएं आप और इमाम हसन का नाम ही ना लें। हमें दुख नहीं इमाम हुसैन से, हमारी तो जान भी कुर्बान है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, वो जाविये से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिस तरह इमाम हुसैन के लंगर पकाते हो, देगें पकाते हो, नारे लगाते हो, जी जी, उन्हें तो मसला है जो है, उन्हें, हमें तो पता है उन्हें क्या मसला है जो मैंने अर्ज किया है। सुन्नी को तो मसला नहीं है, इसकी सिर्फ अदम तवज्जो है, सुस्ती है। तो अगर इमाम हुसैन के नारे हों, इमाम हुसैन की शहादत हो, तो इमाम हसन के यौम शहादत का ही ना पता हो। इमाम हसन का अल्लाह अकबर जल्ला शान यौम शहादत का पता ना हो। अक्सर बंदों को कोई पता नहीं कि इमाम हसन का यौम शहादत है क्या, 28 सफर या 5 रबीउल अव्वल, ये 2 रवायतें हैं। तरीकुल खुलफा ने 5 लिखी है, बाकी सारे 28 लिखी। लेकिन हमारे यहां 10 रोजा शहादत कॉन्फ्रेंस भी हो, इधर सारी मस्जिदों में इमाम हसन दियां किनियां हुई ना, किनियां हुई ना, तो की मसला है? रफजियत और सुन्नियत में फर्क। यौम शहादत इमाम हुसैन भी मनाओ
तो सुन्नी हो तो इमाम हसन भी मनाओ। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। आइंदा साल ऐसे पता चले कि इमाम हसन कॉन्फ्रेंस भी हो रही है यार, वो भी ज़हरा पाक के पे। अच्छा मैं इससे बढ़कर चलो ना भी बोलूं, लेकिन मैं एक जुमला बोलकर मैं आपको बात मुकम्मल करने लगा हूं और समझाने लगा हूं। बात हुजूर के, ये भी हुजूर की तारीफ है ना। इमाम हुसैन इमाम हसन दोनों शहजादे, लेकिन इमाम हसन की शान में मैं एक जुमला कहूं और कोई ना भी बोलूं, अगर आप समझ गए आप वजद करेंगे। सही बात है, वैसे ना बोलो तो अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आपको समझ आई तो आपका दिल वजद करेगा। इमाम हुसैन के इमाम का नाम इमाम हसन है। इमाम हुसैन के इमाम का नाम इमाम हसन है। और उन्होंने जो सुलह की, आज तक उन्हें सजा दी जा रही है कि हजरत अमीर मुआविया से उन्होंने सुलह की थी। ओए सुलह इसलिए की थी कि हुजूर ने मिंबर पे बैठ के बताया, साहबा बैठे हुए थे, इमाम हसन ऐसे आए, सरकार ने सीने से लगाया, गले से लगा के मिंबर की दूसरी तरफ बैठाया और बैठा के एक तरफ साहबा को देखा, फिर इमाम साहब को देखा, फिर साहबा को देखा, फिर इमाम साहब को देखा, फिर साहबा को देखा। 3 बार देखने के बाद जब पूरी अल्लाह अकबर जल्ला खामोशी, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा फिर क्या फरमाया, इब्नी हाजा सैयद। हुजूर ने मस्जिद नबवी के मिंबर पे फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है। शाह जी शाह जी शाह जी, मैं क्या शाह जी, सबसे पहले लफ्ज सैयद जिस हस्ती पे बोला था वो इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन है। पूरी उम्मत में सबसे पहले सैयद का लफ्ज हुजूर ने बोला इमाम हसन पर है। और इमाम हसन के जिक्र से कब्ज हो जाए, मसला बन जाए, जरासीम लग जाए, इसलिए सरकार ने फरमाया ये मेरा बेटा सैयद। क्यों सरकार ने तवज्जो फरमाया ये मेरा बेटा 2 मुसलमान जमातों के दरमियान सुलह करेगा। बुखारी 2 मुसलमान जमातों के दरमियान सुलह कराएगा जब खून की नदियां बहने वाली होंगी। मेरा बेटा ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा, फरमाया सुलह कराएगा। तो सुलह कराई थी तो वो उस पे जाते खुदा भी खुश थी, जाते मुस्तफा भी खुश थी। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, अल्लाह अकबर। तो इसलिए मुक्तदर सामीन हजरात, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह दा वास्ते करिया। मैंने तो एक मतलब कोई फिरके की बात नहीं, मोहब्बत से कह रहा हूँ। चलो अपना मजहब, अपनी अपनी सोच, अपना अपना मसलक होता है ना। वो करते हैं इमाम हुसैन की याद में छुरियाँ मारते हैं या जो भी करते हैं, अपना उनका सिस्टम है, अपना करते हैं। लेकिन मैं क्या यार, तुसी चलो इमाम हुसैन की मुहब्बत कर दे हो तो इमाम हसन की मुहब्बत 2-3 जहर दे प्याले पी लो, जहर दे प्याले पी लो 2-3, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अब हाथ उठा के कहो अख दी ठंडक दिल दा चैन। नहीं यार, नहीं हाथ चुक। और मैं वैसे ही हूं, चूंकि मैं बात करने लगा हूं फिर, लेकिन ओ जी नहीं करने लगा वो जी नहीं करने लगा। हमारे बुजुर्ग हैं अल्लाह सिलसिला अली वैसिया के सरकार की साहिब हुजूरी बुजुर्ग थे वो, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। सरकार के क्या करम था उन पे, अल्लाह अकबर। सरकार की कचहरी नसीब होती थी। वो फरमाते थे ये जो तुम खत्म नबूवत के लिए हाथ उठाते हो ना, सरकार की इज्जत के लिए, साहबा की इज्जत के लिए, अहले बैत की इज्जत के लिए हाथ उठाते हो, सुनो फिर ये आपको अगले साल तक याद रहेगा। हाजी शरीफ साहब याद रहेंगे, ये अल्लामा साहब याद रहेंगे, आफा साहब, ये उलमा याद रहेंगे अगर ये जुमला याद रहा तो। आप फरमाते हैं जब ये सरकार की इज्जत और अजमत के लिए हाथ उठाते हो ना, हाथ उठाकर ऐसे जोश से नारा लगाते हो खत्म नबुव्वत का, हुजूर की इज्जत का, सरकार की आमद का, मरहबा, सरकार के लिए नारा लगाते हो। फरमाया तुम्हें मुबारक हो जो हाथ उठाता है उसे मरते दम तक कभी फालिज नहीं होगा। कभी फालिज नहीं होगा। और ये रिकॉर्ड हो रही है, कभी फालिज नहीं होगा। क्यों? इसमें यह दावा नहीं, मेरा दावा नहीं, यह राज है कि असल में हुजूर के आशिक ने नबी की इज्जत के लिए हाथ बुलंद किया है। तो वो राज है कि हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब कादियानी को कहा ले आ, आगे कलम ले आ, दुआत ले आ, फरमाया कागज ले आ, टेबल ले आ, ये वो राज है।
कि जब कादियानी ने कहा जी सूरह फातिहा लिखनी है, फरमाया छाड़ सूरह फातिहा नु, मैं नबी का बेटा हूं, मैं नबी की औलाद हूं, मैं नबी की आल हूं, छोड़, मुझे लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, मेरे सामने बैठ, दरमियान में टेबल रख, ऊपर कागज रख, ऊपर कलम रख, तू भी कहे ना कलम को लिख, मैं भी कहूंगा लिख, जिसके कहने पे कलम लिखेगा वो भी सच्चा, उसका नबी भी सच्चा। तो पीर मेहर अली शाह साहब से किसी ने पूछा, आपने एक दूसरा दावा भी किया था, जब मिंबर पे बैठे थे तो मिर्जाई आ गए, उन्हें कहा जी मिर्जे ने आख्या भी गुंगा लैवने आ ते गुंगा गल्ला करेगा, मेरे कहने ते मिर्जाई ने आख्या, ते पीर साहब ने नू आख्या जे तुसी भी आखो गल्ला करे ते मैं मान जाऊंगा। आपने फरमाया उन्हें ले वो गुंगे की बात करता है और नबी की इज्जत के लिए तो मेहर अली मुर्दे को भी जिंदा करेगा। फरमाया मुर्दा भी, इस पर राज पूछा हजरत पीर मेहर अली शाह साहब से पूछा कि इतना बड़ा दावा क्यों किया है, क्यों दावा किया है, क्या वजह थी? आपने फरमाया नबी की इज्जत के लिए किया था, और तुम्हें नहीं पता नबी की इज्जत के लिए रब कितना गैरतमंद है कि रब सूरज को वापस कर देता है, चांद को 2 टुकड़े कर देता है, सड़ी खजूरें उगाती हैं, कंकर कलमा पढ़ते हैं। फरमाया हुजूर की इज्जत के लिए अगर कंकर कलमा पढ़ सकते हैं तो मेहर अली के कहने पे मुर्दा भी जिंदा हो सकता है। तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं ये जो हुजूर की इज्जत के लिए तुम हाथ उठाते हो ना, खत्म नबुव्वत हुजूर की इज्जत के लिए सच्चा आशिक रसूल बन के, फरमाया उसे मरते दम तक फालिज इसलिए नहीं होगा कि मसला रब का और रसूल का है। अख दी ठंडक दिल दा चैन बार आवाज है, बार वाल तो अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, ए नारा लाना है इधर, ए नारा लाना है मिलाद विच भी मुहर्रम विच भी, ए नारा लेना है अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। मुझे तो आज टाइम का कोई पता नहीं चला, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन चूंकि रोज महफिल होनी है, रोज प्रोग्राम है, तो इसलिए कोई तरतीब का भी हमने लिहाज रखना है। 2 बातें मैंने अर्ज की हैं, मिलाद की शरीयत क्यों मनाते हैं, इसमें हुजूर का तारुफ होता है और तारुफ से मोहब्बत पैदा होती है। तारुफ से बोलो क्या होता है, बोलो, ते तारुफ 2 नंबर नहीं जो कुरान हदीस में आया है वो तारफ बयान करो, तो फिर इल्मुद्दीन बनेगा, फिर गाजी मुमताज बनेगा, फिर अमर चीमा शहीद बनेगा जी। ये तारफ हजरत अब्बास को क्यों नहीं तारफ याद आया? हजरत अब्बास आए, आप रो पड़ेंगे ये बात सुन के। हजरत अब्बास बैठे, साहबा बैठे, क्या बात है साहबा के इश्क रसूल की, हाय हाय हाय, ऐसे बैठे हुए हैं। तो हजरत अब्बास हुजूर के चच्चा हैं। चच्चा जी बड़े होते हैं या भतीजा, बोलो जी। तो साहबा ने पूछा आप बड़े हैं या सरकार? हाय हाय हाय। अब हजरत अब्बास से पूछा आप बड़े हैं या सरकार, तो रो पड़े। वो फरमाया बड़े सरकार ही हैं, दुनिया में मैं पहले आ गया था, दुनिया में मैं पहले आया था, बड़े सरकार ही। ये तारुफ है जी। नजदी को इस तारुफ का नहीं पता। हजरत अब्बास, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हजरत अनस बिन मालिक, पूछ सरकार दे घर तशरीफ लै गए, ते सरकार ने ना खाना खा के अपनी तबन दस्तरखान शरीफ नाल ऐसे हाथ साफ किते, ते हाथ साफ किते, ते हाय 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 हाय, हजरत अनस बिन मालिक का क्या अकीदा बन गया, आपने उसके बाद वो दस्तरखान धोया नहीं। क्यों नहीं धोया? धोया क्यों नहीं? कहा वो पानी गली में जाएगा, वो पानी किसी पैरों में जाएगा जिस कपड़े से नबी पाक ने हाथ मुबारक साफ किए, वो फिर करते क्या थे? सुनो, अजीब बात है, अल्लामा सयूती ने लिखा है खसाइस में, फरमाया वो करते क्या थे? आग जलती तंदूर में, कपड़ा तंदूर में डाल देते। कैसा प्यार है, कैसा अकीदा है। उन्हें नहीं था पता जल जाता, आग जलाती है, कपड़ा जलता है, लेकिन बीच में डालते
थोड़ी देर के बाद कपड़ा सुथरा होके बाहर आ जाता। असी की जहूरी साडा की बयान है, ओदियां ते सिफतां दा नात खां कुरान है। ये सूरतां सपारे रंग नबी दे जमाल दा, ओए लब के लियावां कित्थों सोहना तेरे नाल दा। अब वाह, आज वैसे इफ्तिताई प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम है माशाल्लाह, और बार वालों में माशाल्लाह ये पहला जलसा होता है, हर दफा पहले नंबर पे होता है। एक नंबर एक काम ही करते हैं, एक नंबर काम ही करते हैं। और माशाल्लाह आज रूहानी इतना सुकून है कि मेरा दिल ठंडा है, सुभान अल्लाह, खुदा की कसम। अब दो चीजें, एक चीज इजाजत दो तो 2-3 मिनट में अर्ज कर दिया। एक चीज क्या कि हुजूर का मिलाद मनाने का फायदा यह है कि हुजूर की मोहब्बत पैदा होती है, और मोहब्बत का फायदा यह होता है कि जब सच्ची मोहब्बत आ जाए फिर तन को भी रोशन करती है, मन को भी करती है। जो बंदा ये कहता है ना सुस्ती, मुझे नमाज में सुस्ती हो रही है, मुझे ये सुस्ती हो रही है, ये मसला है, ये मसला है, अभी उसके अंदर वो मोहब्बत तो है लेकिन वो नहीं, वो मोहब्बत नहीं। असल मोहब्बत कौन सी है? बुखारी शरीफ पढ़ो, हुजूर बैठे हैं, साहबी रसूल आए और उन्होंने ना एक अंगूठी पहनी हुई थी सोने की, बुखारी है, सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, और सरकार ने फरमाया तूने जहन्नमियों का लिबास पहना हुआ है, जहन्नमियों का जेवर है, इसे उतार दे, फेंक दी, फेंक दो इसे। अब साहब उस आशिक ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, अंगूठी लाई तो सुट देती। ये नहीं आख्या सास दी है, सौरे दी है, हुजूर चलो, नहीं जी है, जी है, जी है। सच्ची मोहब्बत हो तो बहाना नहीं आता। हाँ, अर्ज की या सुट देती, सोना की है नबी पाक अगे। हाँ जी, अब बंदे कहते जी मैं सोना नहीं लगन लगा। और भाई कबर च जड़ी शह नाल जानी है, और सरकार दी सुन्नत तो अगे सोनी केड़ी शह जी, अंगूठी सुट देती। और खुदा की कसम बुखारी पढ़, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी आप तशरीफ ले गए, मजलिस खत्म हो गई, इमाम बुखारी ने लिखा है कि 2 सहाबा, एक वो और एक दूसरे रह गए, तो अंगूठी उधर ही पड़ी हुई है, अंगूठी उधर ही जाने लगे, किसी ने अंगूठी उठाई नहीं, तो इतने जुतियां का मसला बन जाता है, हसना नहीं। लेकिन एक गल दसा, अलामा साहब बैठे ने, उलमा बैठे ने, मेरे सिर का ताज आन, और मेरे दिल च सच्ची कह रहे हैं, खुताबत का जुमला नहीं, दिलों च इन्हां दा मकाम है उलमा दा। उलमा की मौजूदगी मैं अर्ज करना, ये जेड़े जुत्ती चुक टब्बर आंदा है ना, ये मिलाद नाल इन्हां दा कोई तल्लुक नहीं, ये कोई और कंपनी है जिहड़ी सिर्फ तरपणा वास्ते आउंदी है, जुत्तियां वास्ते आउंदी है। इन्हां दा ये सारे बंदे माशाअल्लाह तो अजे कोई जुत्ती चोर नहीं, बिल्कुल सारे आशिक को बैठे, सरकार दे मोहब्बत वाले बैठे, कोई बंदा एक भी नहीं ऐसा। ये कोई एक और नाल 2-3-4 आ जाते हैं, चलो उत्थे दा लगेगा, तरप्पड़ लभणगे। लेकिन मैं उस बंदे को कहना चाहता हूं, एक जुमला ले लो कि बंदे सरकार की महफिल में आए हैं, जिस बंदे ने जुत्ती लेके गया है, जो जुत्ती लेके गया है, वो बंदा घर जाके सोचे यार मैं नबी पाक की महफिल में गया भी था, लोग गए थे, बख्शिश हो गई, माशाल्लाह, तन रोशन, मन रोशन, आंखें बह रही हैं, सरकार की मोहब्बतें, सरकार का प्यार इतना बटा है, ते तेनू रब दे घरों भी तरपड़ा तो सुआ कोई शह नहीं लभी, तेनू रब दे घरों भी तरपड़े लभे। अगर वो सोचेगा जिंदगी में ऐसा काम नहीं करेगा। हाँ, मैं सच्ची बात अर्ज कर रहा हूं, आज हमारी कौम की तरबियत की भी जरूरत है। सिर्फ नारा नहीं लाना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है ना, गुलामी रसूल में पहले 5 वक्त की नमाज साबित करो, गुलामी रसूल में चेहरे पे दाढ़ी साबित करो, गुलामी रसूल में सुन्नत के मुताबिक लिबास साबित करो, गुलामी रसूल में माँ का अदब साबित करो, गुलामी रसूल में बाप का अदब साबित करो, गुलामी रसूल में हुजूर की मोहब्बत सच्ची साबित करो, रिज़्क़ हलाल साबित करो, रिश्वत छोड़ना साबित करो, सूद छोड़ना साबित करो,
गुलामी रसूल में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत साबित हो, इत्तबा साबित करो, फिर नारा लगा के जाओ गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। खुदा की कसम घर में बाद में जाओगे, मदीने वाले की सवारी पहले आ जाएगी। तो इसलिए मुक्तदर सामीन हजरात, मैं आपकी बारगाह में सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा हूं कि वो सच्चे थे। उनसे पूछा अंगूठी क्यों नहीं उठा रहे, उन्होंने कहा सरकार ने जिसको नफरत से देखा है मैं उसको नहीं उठा सकता। अल्लाह आपका भला करे। मैंने सिर्फ 3 बातें आज सिर्फ अर्ज कर सका हूं कि मिलाद की हकीकत क्या है, हुजूर का जिक्र, और फायदा क्या होता है, हुजूर की मोहब्बत पैदा होती है, और मोहब्बत पैदा हो जाए तो फिर सीरत पे चलना आसान हो जाता है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। हाजी शरीफ साहब को, मस्जिद के मुंतजिमीन को और आप सारे आशिकों को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। और मैं इसी पर आपसे इजाजत चाहता हूं। मेरा भी दिल नहीं कर रहा और आप भी नहीं कर रहा, लेकिन